श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियाहि बाजी गज ठाटा। पनि घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चारियु नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिसि तिन्ह के उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनिन लगाई। पुर शोभा कछु बरनि न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघ भागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहां घोड़ों और हाथियों के ठट्ठ के ठट्ठ जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है। वहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ कही ही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन, उपवन, बावलिया और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप, मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग, कूजहि मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनुपथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जहाँ राजा सो, पुरबरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहि, बैठी परस्पर इहि सिखावहि। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। हृत सर रुचिर चाप तूनीरहि, संत कंज बन रविरन धीरहि। काल कराल ब्याल खगराजहि, नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूत किरातहि, मन सिज करि हरि जन सुख दातहि। संशय शोक निबिड़ तुम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृशानुहि।
जनक सुता समेत रघुबीरहि कसन भजहु भंजन भव भीरहि बहुबास नाम सकहि मरासिहि सदा एक रस अज अविनाशी मुनिरंजन भंजन महि भारहि तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि एहि विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभा शील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करती हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका बहुते न सुख बहुतन मन शोका जिन्हि शोकते कहूँ बखानी प्रथम अविद्या निशानसानी अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुभाव हे चकोर सुख लहि न काऊ मत्सर मान मोह मद चोरा इन कर हुनर न कवनिहु ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना हे पंकज बिकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एकोक अनेका यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नास। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूं। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। भांति भांति के अर्थात बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं उनका हुनर किसी और नहीं चल पाता।
धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे हैं अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमित पल्लव नये जानि समय सनकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाए ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहुकालीना रूप धरे जनुचारी उबेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा आशा बसन व्यसन यह तिन्हि रघुपति चरित होई तह सुनहि तहाँ रहे सनकादि भवानी जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी राम कथा मुनि बर बहुबरनी ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत कीन्ह स्वागत पूछ पीत पट प्रभु बैठन कहाँ दीन्ह। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु हैं बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया।